नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे हेमंत सोरेन के बारे में, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो हैं अपने गांव चले गए हैं। और आज हम लोग यही देखेंगे कि भारत का संविधान और भारत की संविधान की खूबसूरती और क्यों डॉक्टर अंबेडकर को समाजवाद का जनक कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो आज भी जो दलित समाज के लोग हैं, जो SC ST जो मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति क्या होती, अगर नहीं होते तो अच्छी नहीं होती। उसमें हुआ है कि जो हेमंत सोरेन अपने गांव है, सोचिए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं होता और हेमंत सोरेन अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, एक आदिवासी समाज से आते हैं, उस समाज के बारे में जो कभी बात नहीं किए थे। क्योंकि जब संविधान बना था तो संविधान जब कुछ लोग बना रहे थे, नाम रखना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर कभी जेल नहीं गए। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना ही यही था। डॉक्टर अंबेडकर बार बार यही कह रहे थे कि जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिख रहे थे तो कुछ लोग मिलकर 15% लोगों के बारे में ही आज़ादी लिख रहे थे। यानी 15% देश के लोग स्वतंत्र होंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। उसमें महिलाएं नहीं थीं। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे थे कि नहीं, आप महिलाओं को कहाँ क्यों निकाल रहे हैं। SC ST OBC जो 85% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा एक और बात बोलते थे कि जो गोरे अंग्रेज भले चले जाएंगे तो काले अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। काले अंग्रेज का मतलब ये है कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी अपेक्षा में काले थे, इसके परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर कहते थे। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जेल नहीं गए, डॉक्टर अंबेडकर की बात आज से 200 साल बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की बात को आप नहीं टाल सकते। इनकी एक मूवी भी बनी है, धड़क मूवी बनी, उस पर हम लोग बात करेंगे। हेमंत सोरेन अपने गांव है, सोचिए देश की सबसे बड़ी, जो राज्य की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, जैसे कलेक्टर हो गए, DM हो गए, क्या आपको लगता है कि अगर उस समुदाय से संविधान नहीं होता तो क्या उनको कलेक्टर कुछ समझता क्या। तो बात यही है। और जो अपने गांव है, पैतृक घर में गए हैं, उनकी मतलब सारे नेताओं को कम से कम हेमंत सोरेन से सीख लेना चाहिए। कम से कम 2 दिन तो बिताओ गांव में, क्योंकि अपने देश को जो राजा है, नेता है, वो राजा बन गए। यही कारण है कि हेमंत सोरेन दोबारा CM बने हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं। इनके पिताजी भी रहे, अब उनके पिताजी को हटा दीजिए, उनका क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है, वो गुरु जी कहा जाता है उनको, तो अलग बात हो जाएगी। हेमंत सोरेन दूसरी बार CM बन गए, ऐसे ही CM नहीं बन गए। और इस कारण है कि हेमंत सोरेन आज भी जो खेत का जुताई होता है, रोपाई होता है, उस खेत में हिल जाते हैं। सोहनी होता है उसमें हिल जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। थोड़ा लैंग्वेज हमारा डिस्टर्ब है, भोजपुरी वाला है। तो जनजातीय लोग खेत का रोपनी करते हैं, उसमें उतर जाते हैं। वो तो छोड़िए, उनके साथ DM साहब उतर जाते हैं, सेक्रेटरी उतर जाते हैं, जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है वो उतर जाती है। तो ये होता है संविधान की खूबसूरती। और ये होता है नेता। नेता भी ऐसे ही व्यक्ति को ही मानना चाहिए कि समाज के सुख दुख में पड़ा रहे। राजा का मतलब यही होता है कि राजा अपने प्रजा के सुख दुख को देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज भी हेमंत सोरेन, कुछ भी होता है गांव में, ट्रेडिशनल कोई भी त्यौहार होता है, कोई चीज़ होता है, गांव में गाड़ी उठाते हैं, गांव में चले जाते हैं। आप सोचिए कि वहाँ पे अखिलेश यादव गए, अभी अखिलेश यादव कुछ दिन पहले मिल के आए हैं, राहुल गांधी चले गए उसी गाँव में। फिर भीम आर्मी के जो मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद चले गए। बड़े बड़े दल के नेता गए वहाँ पे गाँव में मिलने के लिए। गाँव में क्या बुराई है। और सोचिए कि इतना बड़ा क्षेत्र जो नक्सलाइट है, उस क्षेत्र से वो आते हैं और वहाँ पे वो अपने गांव में हैं, तो ऐसा कोई का हिम्मत थोड़ी है। तो नेताओं को, चाहे कोई भी मंत्री हो, कम से कम 4 दिन तो गांव में बिताओ। शिक्षा मंत्री हो तो कम से कम शिक्षा का हाल देख लो कि शिक्षा का हाल क्या है। स्वास्थ्य मंत्री हो तो स्वास्थ्य का हाल देख लो, स्वास्थ्य का हाल क्या है। अब कृषि मंत्री तो कृषि का हाल देख लो। लेकिन सोचिए वहाँ का कृषि मंत्री, यहाँ का कृषि मंत्री किसी गांव में गया हो, किसी खेत में उतरा हो चुनाव के अलावा, वो आज भी घूम रहे हैं, गांव का नदी नाला में घूम रहे थे। कल हम देखे वीडियो, तो जो गांव का नाला बह रहा था उससे पानी पी रहे थे, जो झील बह रहा था उससे पानी पी रहे थे, उसको कुल्ला कर रहे थे, अपने समुदाय के साथ घूम रहे थे। सारा जो एक CM का काम होता है घर से हो रहा है उनका। तो ये होता है संविधान की खूबसूरती। और ये होता है प्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जन के बीच में जाए और प्रतिनिधित्व करे कि समाज में क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो सारे नेताओं को सीखना चाहिए। आज किसी भी प्रदेश का मंत्री बताइए ना, शिक्षा मंत्री, कितना शिक्षा मंत्री शिक्षा का जायजा लिया है, नहीं लेगा। कितना स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल का हाल देखा है, नहीं देखा है। ये लोग फ्यूचर पे पास्ट पे गाली देंगे कि जवाहरलाल नेहरू क्या किए, वल्लभ भाई पटेल क्या किए, मतलब अन्य नेताओं के द्वारा क्या किया। अपनी बातें ये लोग नहीं करेंगे। और नेता होता है तो ऐसा ही होता है। इसीलिए हम हेमंत सोरेन की बात दूसरी बार इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम देखें और नेता का मतलब क्या होता है। हेमंत सोरेन से लोगों को सीखना चाहिए। नेता का मतलब समाज से बना है तो समाज से जुड़ा रहे। अन्य बातें हैं। आज भी क्या होता है भारत में कि नेता एक ही दिन आता है चुनाव खेत में, हेलीकॉप्टर से उतर के, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और सांसद भी हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर के धान काट रही थी। अब सोचिए, अरे तुम्हारे अंदर इतना ही शर्म है तो मंत्री बन जाओ खेत में रोपनी सोहनी करा के दिखाओ। तो लोग नहीं करेंगे। कुछ एक और भी बात है, कहा जाता है कि सामुदायिक नेता अलग होता है, क्योंकि नेताओं में खासियत है, कहा जाता है कि जिस वर्ग के लोग होते हैं उस वर्ग की बात जरूर करते हैं। स्पेशली हेमंत सोरेन आते हैं जनजातीय समुदाय से,
उनका राज्य बना जनजातीय समुदाय के आधार पे ही। तो अपने समुदाय की समस्या को समझते हैं। जिस परिवार से आ रहे हैं उनको ये भी पता है कि हम किस परिवार से आ रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या नहीं थे। उनकी पत्नी भी आज भी ट्रेडिशनल तरीके से घर में काम करती हैं, जो भी, क्योंकि वो भी, उनकी पत्नी भी प्रतिनिधि हैं, यानी जनप्रतिनिधि हैं, तो वो भी करती हैं। तो ऐसा बात नहीं है, करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी हर नेताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।